इंसाफ का तकाजा है, 9 मई वाकयात की तहकीकात करें, जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सजा दें। मैंने 9 मई वाकयात में की गई तोड़फोड़ की मजम्मत की। साबिक सदर आरिफ अलवी के ओहदे से सुपुर्दोशी के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे पास साइफर भेजा गया था, मैंने देखा, मैंने कोशिश की कि दुनिया खत्म कराऊं। आज भी पहली आवाज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए उठाई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, पहाड़ों से आते रेलों ने तबाही मचा दी। चाकी में तेज रेला गाड़ी बहा ले गया, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ड्राइवर को बचा लिया। लाहौर कलंदर्स अपना आखिरी मैच भी हार गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से हरा दिया। साउथ शकील 88 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ग्लैडिएटर्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 9 मुंतखब सदर से हल्फ लिया। काबीना डिवीजन ने आसिफ जरदारी की बतौर सदर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और सऊदी अरब, यूएई, कतर में रमजान अल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। हरमैन शरीफैन समेत दीगर मसाजिद में नमाज तरावी। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा आसिफ जरदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम की कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शराकतदार और भाई हैं। दोनों मुल्कों ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। विफाकी काबीना कल हलफ उठाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी नए वजीरों से हलफ लेंगे। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुशावरत से कल विफाकी काबीना के नाम फाइनल कर लिए गए थे। जराये के मुताबिक इस्हाकडार वजीर खारजा और ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा होंगे। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी की वजारत मिलेगी। अता तारर को वजीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजीर तवानाई बनाया जाएगा। जलील अब्बास मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआविन खुसूसी खारजा उमूर होंगे। औरंगजेब खान मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर मुआविन खुसूसी खजाना होंगी। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर पीटीआई का मुल्कगीर एहतजाज। इंतजामिया की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन। मुतादिद रहनुमाओं और अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर पुलिस ने अशरा से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा जबकि डिफेंस रोड से लतीफ खोसा को हिरासत में लिया। जीपीओ चौक में जमा होने वाले कारकुनों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और 25 से ज्यादा अफराद को हवालात में बंद कर दिया। कसूर से आने वाले कई कारकुनों को भी पकड़ लिया गया। मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी के दामाद और नवासे जाहिद हाशमी और मखदूम कासिम हाशमी को धर लिया गया। गुजरावाला से साबिक एमएनए मियां तारिक महमूद और मुतादिद कारकुनों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद में शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत की कयादत में रैलियां प्रेस क्लब पहुंची, जहां से कारकुन पुरम तौर पर मुंतशिर हो गए। कराची में भी हलीम आदिल शेख की कयादत में रैली निकाली गई। रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ खोसा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना शिमाली में मुकदमा दर्ज, 290 और 291 की दफात शामिल। एमपीए हाफिज फरहत अब्बास थाना शिमाली मुंतकिल, उनके खिलाफ मुकदमा थाना अनारकली में दर्ज किया गया। रुकने असम्बली को बगैर स्पीकर की इजाजत की गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और मुमताज मुस्तफा की गिरफ्तारी की मुजम्मत। तमाम गिरफ्तार वकीलों को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहा आइन के तहत पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। आला हुकाम वकीलों समेत तमाम शहरियों की आजादी इजहार राय का एहतराम करें। वकीलों की गिरफ्तारियों का हालिया रुझान इंतहाई तशवीशनाक है। जो एक खास एजेंडे के तहत तहरीक इंसाफ की आवाज को कुचलें, उनको रोकें। इस वक्त सैकड़ों कारकुन हमारे एमपीए, मुतअद्दिद एमएनए समेत थानों के अंदर गैर कानूनी तौर पर हब्स से बेजा में हैं।
आज शर्मनाक मनासिर देखने में आए। मरियम नवाज पीटीआई को कुचलने के एजेंडे पर आई हैं। इस वक्त सैकड़ों कारकुन गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में हैं। आमिर डोगर की सवाल यह में गुफ्तगू, कहा इस माहौल में क्या मुफाहमत हो सकती है? सदर और वजीर आजम बना लिया, अब भी आपकी अना की तस्कीन नहीं हुई। 11वां माह है, पार्टी की खवातीन जेलों में हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हक नहीं दिया जाता। मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दफ्तर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कार्य। वजीर आला ने जो कहा पंजाब में उसका उलट हो रहा है। मरियम नवाज ने मुंतखब होने के बाद पंजाब असेंबली में कहा था, उनकी भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। आज पंजाब भर में पीटीआई की कॉल पर एहतजाज में शरीक लोगों पर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया। मरियम नवाज को वोट न देने वाले 3 MPAs को गिरफ्तार किया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 के तहत नताइज दिए जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब, कहा आज तक हमारे कारकुन खवातीन जेलों में हैं। हमसे इंतखाबी निशान लिया गया, अपनी मर्जी के निशान दिए गए। चीफ जस्टिस से अपील है, साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर की साजिश के पीछे जो आलाकार थे सब सामने आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऑपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम स्पीकर को जमा करवा दिया। मलिक आमिर डोगर की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ्द ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, डॉक्टर निसार जट और दीगर ऑपोजिशन मेंबरान भी मौजूद थे। फलस्तीनियों की हिमायत में रमजान के इस महीने में हमारी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो 27 रमजान मुबारक हमारी चॉइस होगी। हम ईवान सदर में दाखिल होते हैं या अमरीकी सफारत खाने में दाखिल होते हैं। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा यकजहती मार्च, हजारों अफराद की शिरकत। इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हम फलस्तीन के लोगों को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मस्जिद अक्सा को बचाया है। OIC में सिर्फ बयानात तक महदूद है। 27 रमजान को गजा मिलियन मार्च का ऐलान। अलविदा जुमे को मुल्क भर से काफिले अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च करेंगे। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, अमरीका ने जंग बंदी की करारदाद को 3 मरतबा वीटो किया। अमरीका और यूरोप की अवाम ने फलस्तीन का साथ दिया है। मुसलमान हुक्मरानों को तौफीक नहीं होती कि आलमी अदालत में फरीक बने। अमरीकी और इसराइली मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स, मोबाइल यूनिट्स माह रमजान में खाने पीने की सस्ती अशिया फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक ज्यादा से ज्यादा रमजान रिलीफ पैकेज पहुंचाया जाए। ऑयल इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, आजकल तो गैस और बिजली से ही पूरे होते हैं। सिर्फ पानी सी रोजा अफ्तार करेंगे। प्याज भी महंगा है जी, हर चीज को आग ही लगी हुई है। आप लहसुन का रेट देखें 700-800 पे चला गया हुआ है। टमाटर का रेट आप देखें तो अगर हम सिर्फ सादी हांडी पका लें वही बड़ी बात है। माह रमजान से पहले महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लीमों की कीमत में होशरबा इजाफा। लाहौर में 1 किलो प्याज की कीमत 300, जबकि इस्लामाबाद में 380 रुपए तक जा पहुंची। चंद रोज पहले तक 100 रुपए किलो मिलने वाला लाल टमाटर 150 से 200 रुपए का हो गया। कराची में हरी मिर्च की कीमत में 150 रुपए इजाफा, 350 रुपए हो गई। 40 से 50 रुपए किलो मिलने वाला आलू 60 से 70 रुपए का हो गया। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा, कीमत ऐप डैशबोर्ड का भी जायजा लिया।
मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल, गवादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कें डूब गईं। महकमा मौसमियात की 13 मार्च तक जियारत, कोयटा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला समेत 28 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। आज से 14 मार्च के दौरान सिंध और पंजाब में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। सऊदी अरब का गवादर के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सऊदी सफीर ने इमदादी सामान बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले किया। कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने आते ही गवादर के लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया। एक एक मछेरे के नुकसान का अजाला करेंगे। बन्नू के 3 बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। चेयरमैन MTI का एंटी करप्शन और नैब को तहकीकात के लिए खत लिखा। ठेकों, खरीदारी, तामीराती काम की तहकीकात की जाए। स्पेयर पार्ट्स, ईंधन, अद्वियात और अतियात की मद में खुर्द-बुर्द की गई। साबिक चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 3 खाली चेक जारी किए गए। एक चेक पर 42, दूसरे पर 20, तीसरे पर 10 लाख रुपए निकाले गए। पेशावर बोर्ड बाजार के करीब धमाके में हलाक दोनों अफराद दहशतगर्द और CTD को मतलूब निकले। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। CTD जख्मी दहशतगर्द का बयान कलमबंद करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने IG पुलिस से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पेशावर पुलिस को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ठट्ठा में माहीगीरों की कश्ती डूबने का वाकया, 4 लाशें निकाल ली गईं। मजीद 10 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 45 में से 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। साहिली इलाके केटी बंदर के गहरे समंदर में कश्ती डूब गई थी। रमजान की आमद पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में तैयारियां जारी। इंडोनेशिया में बाजार सज गए। मिस्र की खजूर मार्केट में गहमा गहमी। बांग्लादेश में सस्ते बाजार लगा दिए गए। गजा के इलाके रफा में भी रमजान बाजार लग गए। बच्चों के हौसले बुलंद, नगमे गाने लगे। गजा में इस्राएली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाई। नुसीरात कैंप पर बमबारी में 13 खवातीन और बच्चे शहीद। दीरुल बलाह में 5 फलस्तीनी जान से गए। शिमाली गजा में भूख से 9 मौलूद और खातून जान से गईं। तेल अबीब में इस्राएली वजीर आजम के घर के बाहर एहतजाज। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुतादिद गिरफ्तार। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लंदन, मैनचेस्टर और पेरिस में मुजाहिरे। बाइडन तो मैं कामिल। एटलांटा में अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान नारे लग गए। सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनी कारकुन ने एहतजाज किया। कहा, सदर जो बाइडन तुम्हें कामिल हो, फलस्तीन में नस्लकुशी हो रही है। हजारों फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कराची चिड़ियाघर में खाली और वीरान जगह खूबसूरत और हरे भरे जंगल में तब्दील। शहरी छोटे से जंगल के दिलकश नजारे से लुत्फ लेने आते हैं। जंगल के बीचों बीच खूबसूरत हौज भी बनाया गया है। शहरियों ने माहौल दोस्त मकाम बनाने पर इंतजामिया को सराहा। जर्मन फुटबॉल लीग में हैरी केन ने तारीख रकम कर दी। डेब्यू सीजन में 4 हैट्रिक करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। बायरन म्यूनिख ने मेंस क्लब को 8-1 से रौंद डाला। हैरी ने मैच में गोल्स का चौका लगाया। और चेक रिपब्लिक की हसीना क्रिस्टीना पिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल जीत लिया। मुकाबला मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। मिस लेबनान यास्मीना जैतून रनर अप करार पाईं।